ओम शांति। 25 जनवरी 2021 बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा सार। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। प्रश्न में बाबा बोले, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्माएं भी हैं, और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इसमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय से ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि की है, वह अवतार लिया है। उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो, बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु देवी गुण वाले। आगे बाबा बोले, भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया भी खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग है, वह भी ड्रामा में है। उनको संन्यास धर्म कहा जाता है।
घर बार का संन्यास कर चल जंगल में चले जाते हैं। वह है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर ही फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वह लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष के देते हैं। आगे बाबा बोले साइलेंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब यह आता है तब उसमें वह ज्ञान आता है, जिससे सेंस होगी, वही काम करेंगे पहले और दूसरे को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बजाता रहेगा। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट मुंह में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बारात नहीं। यह सब माया का पॉम्प है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावे। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इनसे यह विनाश होगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने रखते उन्हें मनन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें मनन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। सेकेंड पॉइंट, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। वरदान, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। डिटेल में बाबा बोले, जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। स्लोगन, जो सच्चे रहमदिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। जो सच्चे रहमदिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।